नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो ये है मोबाइल अप्रैल का लास्ट पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियाँ और विज्ञान और तकनीकी से संबंधित करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक गतिविधियों से। नई व्यापार नीति 2023 का ऐलान कर दिया गया है 31 मार्च 2023 को। तो इसमें टारगेट रखा गया है देश का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का। इतना याद रखिए, नई व्यापार नीति 2023 कब पेश की गई है? 31 मार्च 2023 को। टारगेट कितना है? 2 लाख करोड़ रुपए का। इसका टारगेट है कि कारोबार को प्रोत्साहन वाली रेजिम से हटाकर पात्रता आधारित रेजिम पर शिफ्ट करना। ठीक है, जो अभी प्रोत्साहन वाली रेजिम चल रही है उससे हटाकर किस पर शिफ्ट करना? पात्रता आधारित रेजिम पर शिफ्ट करना। इस नीति के अंदर क्या होगा? इस नीति में निर्यात हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इससे क्या होगा? छोटे और मंझले उद्योगों को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए आवेदन शुल्क को 50 से 60% कम किया गया है इसके तहत। और ये जो नीति है अगले 15 साल के लिए बनाई गई है। तो 15 साल के लिए इस नीति को बनाया गया है, नई व्यापार नीति 2023 को। और पहले थी ये 5 साल की, इसके बदले इसको 15 साल का कर दिया गया है। लेकिन बीच बीच में इसकी समीक्षा भी होती रहेगी ताकि जरूरी सुधार इसके अंदर किए जा सके। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के ने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति से जुड़े लेन देन को किस कानून के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की है? तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति, ये जो है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके दायरे में इनको लाया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्ति को। नेक्स्ट है देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है ये, और जिसने लगातार 6ठे वर्ष अमेरिका स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATT बेस्ट अवार्ड 2023 से इसको सम्मानित किया गया है। और ATT बेस्ट अवार्ड 2023 से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड जो है देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, इसको जो है सम्मानित किया गया है ATT बेस्ट अवार्ड 2023 से। मार्च 2023 में कितने अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के लिए हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए बाध्य किया गया है? तो 6 अंकों की जो है हॉलमार्क वाले सोने के जो आभूषण है उनकी बिक्री के लिए बाध्य किया गया है मार्च 2023 में। तो इससे पहले 4 अंकों वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी और आभूषण विक्रेता 6 अंकों के HUID चिन्ह वाले गहनों के साथ इसे बेच सकते हैं। आप नेक्स्ट है 8 फरवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में वृद्धि की है। रेपो रेट में बढ़ोतरी क्यों की जाती है? ताकि जो मार्केट में कैश फ्लो है वो कंट्रोल में हो सके। तो रिजर्व बैंक ने इस बार 0.25 बेसिस पॉइंट मतलब 25% की बढ़ोतरी की है और अब रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई है? 6.50%। ठीक है, तो 6.50% रह गई है। तो वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई दर तो 6.5%, जबकि 2023-24 में कितना रहने का अनुमान है? 5.3% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक की बात करें तो इन्होंने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8% रखा था और इससे अब बढ़ा दिया है। GDP का अनुमान कितना कर दिया है? 7%। ठीक है, 7% कर दिया केंद्रीय बैंक ने। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 6.8% का, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। और रेपो रेट में कितनी वृद्धि की है? 25 बेसिस पॉइंट की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक के अंदर डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो डिजिटल भुगतान के अंदर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 24.3% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24.3% की। अब ये जो सूचकांक है डिजिटल भुगतान सूचकांक, ये 5 मापदंडों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो ये कौन कौन से हैं? पेमेंट इनेबलर्स, कंज्यूमर सेटिस्फैक्ट्री, डिमांड साइड पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई पर डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके आधार पर ये सूचकांक है। इसके अंदर इंडिया के भारतीय रिजर्व बैंक में जो डिजिटल भुगतान है उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है? 24.3% की वृद्धि हुई है।
ये सूचकांक जो है इसकी गणना की जाती है 2018 के आधार वर्ष के रूप में माना जाता है इस सूचकांक की गणना के लिए। और तो ये याद रखिए 24.13% की वृद्धि। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो ये है मीशो। मीशो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रूस के सुदूर पूर्व शहर में भारत क्या सैटेलाइट शहर बसाएगा? तो कौन सा शहर है वो? तो उसका नाम है व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक के अंदर भारत क्या कौन सा शहर बसाएगा? ये बसाएगा सैटेलाइट शहर। ये जो शहर बसाने जा रहे हैं इंडिया, तो ये किसके तहत बसाने जा रहा है? एक्ट फॉर ईस्ट नीति के तहत। और इसके अंतर्गत भारत यहाँ पर बंदरगाह, सड़क और बुनियादी ऊर्जा ढांचा डेवलप करेगा। तो कौन से शहर में सैटेलाइट शहर बसाएगा इंडिया? व्लादिवोस्तोक। इतना याद रख लीजिए। तो व्लादिवोस्तोक की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक गैस भंडार है। नेक्स्ट है, भारत को जो है भारत को नाटो में शामिल होने का न्योता मिला है। तो अमेरिका का जो नाटो राजदूत है जूलियन स्मिथ, इन्होंने भारत को नाटो में शामिल होने का न्योता दिया है। स्मिथ ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के लिए नाटो के दरवाजे खुले हुए हैं, तो नाटो में शामिल हो सकता है इंडिया। ठीक है, इनवाइट किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। तो 26 मार्च 2023 को इसरो के द्वारा किस रॉकेट से ब्रिटेन के 36 उपग्रहों को निर्धारित कक्षा के अंदर स्थापित किया गया? तो इसरो का रॉकेट था, इसके द्वारा ब्रिटेन के थे 36 उपग्रह, इनको निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। इसका नाम है LBM-3 रॉकेट। तो LBM-3 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया? 36 उपग्रह जो कि ब्रिटेन के थे, इनको कक्षा के अंदर स्थापित किया गया। तो श्रीहरिकोटा से अमेरिका सबसे बड़े LVS-3 से जो है ब्रिटेन स्थित वनवेब समूह कंपनी के थे ये 36 इंटरनेट उपग्रह, इनको पृथ्वी की कक्षाओं में जो है स्थापित किया गया है। इसरो की कमर्शियल शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनके दूसरा मिशन है ये, इसके द्वारा इनको स्थापित किया गया है। और LVM-3 की बात करें तो इन्होंने लगातार छठी सफल उड़ान में 5805 kg पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया। और लॉन्च वनवेब ग्रुप का 18वां मिशन था ये। इसरो जो है SSLV D2 EOSO 7 के बाद 2023 का ये दूसरा मिशन था। तो ध्यान रखिए कौन से रॉकेट ने 36 उपग्रहों को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है? LVM-3 रॉकेट के द्वारा, और ये स्थापित किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की ही एक कॉमर्शियल शाखा है, इसके द्वारा। 16 मार्च 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के किस विमान वाहक पोत को राष्ट्रपति ध्वज यानी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? इम्पोर्टेंट है ये। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है दिया गया INS द्रोणाचार्य को। तो INS द्रोणाचार्य को दिया गया है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति ध्वज या प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड। INS विक्रांत की बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत क्या है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित यानी देश के अंदर निर्मित है ये विमान वाहक पोत। अगला है 7 से 8 मार्च 2023 को आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको फ्रिंजेक्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत और फ्रांस का है फ्रिंजेक्स। तो इसका आयोजन किया गया त्रिवंतपुरम केरल के अंदर। ठीक है, तो त्रिवंतपुरम केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS विशाखापट्टनम से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो INS विशाखापट्टनम के द्वारा कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल है MRHAM मिसाइल। तो MRHAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसके द्वारा? INS विशाखापट्टनम से। ये जो मिसाइल है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइल है। MRSAM, क्या है इसका नाम? MRSAM। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? INS विशाखापट्टनम के द्वारा।
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम बताना है, क्या है? तो इसका नाम है टेरॉन फर्स्ट। टेरॉन फर्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। कैलिफोर्निया में एक स्टार्टअप कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, इसने बनाया है इसको, ठीक है। और यह लॉन्च गुड लक हैव फन GLFIF मिशन का एक हिस्सा है। 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट है। बस इतना याद रखिए। इसका वजन है 9280 किलोग्राम। टेरॉन फर्स्ट की बात करें तो ये एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसे केवल एक बार ही लॉन्च किया जा सकता है। टेरॉन फर्स्ट पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। नेक्स्ट है 14 मार्च 2023 को अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु प्रणाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? शॉर्ट डिस्टेंस की है ये, और वायु प्रणाली मिसाइल है, तो इसका परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। तो अभी तो परीक्षण ही किया गया है इसका। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है 1 से 2 मार्च 2023 को आयोजित भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान एवं जापान की एयर सेल्फ डिफेंस। तो भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान है वो, और जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इसका संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका संयुक्त अभ्यास का नाम है शून्य मैत्री। तो ये है जापान और भारतीय वायुसेना के बीच का अभ्यास शून्य मैत्री, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताना है। भारत की नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी, इसके बीच का जो वार्षिक द्विपक्षीय है ये, तो वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? कोंकण 2023। तो ये आयोजित हुआ है अरब सागर के कोंकण तट पर। तो किसके बीच में होता है? ब्रिटेन और भारत के बीच में। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो के द्वारा किस उपग्रह को नियंत्रित तरीके से भारत धरती के वातावरण में प्रवेश करवाया जाएगा? तो इसकी अवधि पूरी हो गई है, इस कारण इसको नियंत्रित तरीके से क्या किया जाएगा? पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करवाया जाएगा पहले तो, और उसके बाद में प्रशांत महासागर में एक निर्जन स्थान पर गिरा दिया जाएगा। तो ये है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह है। इसको क्या है? धरती के वातावरण में प्रवेश करवाकर प्रशांत महासागर के अंदर इसको गिरा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है, याद रख लीजिए। भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास है? ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। और इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित किया गया? ये जापान के अंदर आयोजित किया गया, शिगा प्रांत के कैंप इमाजू के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया? जापान के अंदर, शिगा प्रांत के कैंप इमाजू के बीच में। इसके अंदर जो भारत की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है, इसकी इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्होंने भाग लिया है। हाल ही में HAL को स्वदेशी रूप से विकसित जो है ब्लैक बॉक्स, इसके लिए किसकी मंजूरी मिली है? HAL को स्वदेशी रूप से विकसित ब्लैक बॉक्स के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA जो होता है, इसकी मंजूरी मिली है, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से विकसित होगा ब्लैक बॉक्स। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारतीय तकनीकी मानक आदेश प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। CVR और FDR दोनों को ही ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। CVR का फुल फॉर्म तो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और FDR का होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। तो इनको विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित है, इनके लिए मंजूरी प्रदान की गई है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा। अगला है 27 फरवरी से लेके 17 मार्च 2023 तक वायुसेना के द्वारा एक्स डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्स डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, तो ये आयोजित किया गया UAE के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो भारतीय वायुसेना के 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 ने इसमें भाग लिया था। पहली बार भारत में बने तेजस को देश से बाहर किसी युद्धाभ्यास के अंदर शामिल किया गया है, पहली बार। और इस युद्धाभ्यास के अंदर जो है कौन कौन शामिल हुआ है? UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन,
दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना शामिल हुई है। तो पहली बार जो है तेजस को बाहर, देश के बाहर युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। कहाँ पर हुआ ये युद्धाभ्यास? ये हुआ एक्स डेजर्ट फ्लैग है इसका नाम, और ये हुआ यूएई के अंदर। 19 फरवरी 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 कहाँ से लॉन्च किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 जो है लॉन्च किया गया पट्टीपोलन गांव है तमिलनाडु का, वहाँ से। तो इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2023 को टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ कितने एयरक्राफ्ट की दुनिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन की डील की है? तो एयर इंडिया ने की है ना, टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ तो 470 एयरक्राफ्ट की जो सबसे बड़ी सिविल एविएशन डील की है। ठीक है, तो एयर इंडिया यूरोपीय कंपनी एयरबस से 20 एयरक्राफ्ट खरीदेगी और अमेरिकी कंपनी बोइंग से कितने खरीदेगी? 220 विमान मिलेंगे इसको। तो टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को खरीदने के बाद ये पहला एयरक्राफ्ट ऑर्डर है, और 2005 के बाद पहली बार है जब एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। तो एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ठीक है, एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए भारत में प्रतिमाह राशि कितनी है? तो भारत में प्रतिमाह राशि देनी पड़ेगी अब 900 रुपये। ब्लू टिक लेना है अगर आपको किस पर, ट्विटर पर, तो 900 रुपये प्रतिमाह देने पड़ेंगे। वेब यूजर्स के लिए 650 रुपये से कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है, और इससे पहले अमेरिका हुआ, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ब्लू टिक के लिए प्रीमियम सर्विस है ये, तो 900 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया 10 फरवरी 2023 को, और इसका नाम क्या है? SSLV D2। तो छोटे सैटेलाइट जो है उनको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में गूगल के द्वारा शुरू किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बार्ड। बार्ड क्या है? चैट जीपीटी की तरह ही है ये, तो बार्ड है। तो बार्ड जो है ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट है। तो कंपनी शुरू में एक चैटबॉट लैम्डा के हल्के मॉडल वर्जन के साथ टेस्टिंग के लिए एआई सिस्टम रोल आउट कर रही है। तो ये एआई पर आधारित रहेगा, जैसे चैट जीपीटी है उसी की तरह होगा। और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल को बढ़ाने के अंदर पहले स्थान पर है, ये भी याद रखिए। एआई से जुड़े वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में देश का स्थान कौन सा है? 5वां है। तो पहले स्थान पर तो है किसमें? कौशल को बढ़ाने के अंदर। और वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। हाल ही में दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है? क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह, तो इसका नाम है जेनस फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, तो दुनिया का है ये पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह। ठीक है, क्या नाम है इसका? जेनस फर्स्ट सैटेलाइट। ये अंतरिक्ष के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा विकसित SSLV D2 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित उपग्रह लॉन्च किया गया है ये, इसका नाम है जेनस फर्स्ट सैटेलाइट। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? सबसे बड़ी होगी ये हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री, ये स्थापित हुई है तुमकुरू कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर हुई है ये? तुमकुरू कर्नाटक के अंदर हुई है ये जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी LUH का। भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट कौन सा है? भारत का है ये, और चैट जीपीटी के द्वारा संचालित होगा। तो ये पहला चैटबॉट का नाम है लेक्सी। लेक्सी है भारत का पहला चैट जीपीटी आधारित AI चैटबॉट। ये जो है कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है वेलोसिटी, इसने लॉन्च किया है इसको। लेक्सी जो है भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट बन गया है। हाल ही में वायुसेना के द्वारा विकसित किस सिस्टम खराब मौसम में भी संचार कर पाएंगे? तो पायलट वायु लिंक सिस्टम जो है ये खराब मौसम के अंदर भी संचार कर पाएंगे।
तो वायुसेना ने विकसित किया है इसको। जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है वायु लिंक, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? वायु लिंक। तो खराब मौसम में भी बेस स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी को ये बनाए रखने के अंदर मदद करेगा वायु लिंक। फरवरी 2023 में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 के किस मॉड्यूल का सफल EMI या EMC परीक्षण किया गया? तो लैंडर का नाम है इसका, और ये मॉड्यूल है किसका? चंद्रयान 3 का मॉड्यूल। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर के एक प्रमुख परीक्षण में सफलता प्राप्त की है इसरो ने। और ये EMI या EMC या क्या है? एक विद्युत चुंबकीय परीक्षण है, और इस मॉड्यूल का नाम है क्या? लैंडर। चंद्रयान 3 में 3 वो है मॉड्यूल, कौन कौन से हैं? प्रोपेल्सन, लैंडर और रोवर। कौन कौन से मॉड्यूल है? प्रोपेल्सन, लैंडर और रोवर। तो परीक्षण तिथि है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के बीच में। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में इसका परीक्षण किया गया है। ये वन ऑफ द लैंडर है चंद्रयान 3 का। 3 मॉड्यूल है, कौन कौन से है? प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। तो ये था मूमल अप्रैल 2023 के पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।